ऑस्ट्रेलिया तो गया, बाय बाय। पता लगा ना क्या होता है ट्रॉफी में पैर रखने का मतलब। कर्मा का स्वाद मिल गया है भाई ऑस्ट्रेलिया को। सो हाय गाइस, दिस इज योर डेली डोज ऑफ क्रिकेट विद 2 गर्ल्स एंड आपको तो पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया निकल चुकी है भाई टूर्नामेंट से। इतनी खुशी हो रही है आज। इतनी भाई लिटरली ये खुशी, मतलब जब भी कुछ भी ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा बुरा होता है ना, समथिंग दैट 19 नवंबर वाली लड़की के अंदर से कुछ हील होता है। जब भी कुछ भी ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे बुरा होगा ना, एंड वो मैच जीतने के बाद से ही मेरे को लगता है उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब आई डोंट थिंक उनका इतनी बड़ी कोई विक्ट्री या कुछ सेलिब्रेशन उसके बाद हुआ है जो हमने देखा है। नहीं देखो, सबसे पहले मैं बताती हूँ ना, देख चैंपियंस ट्रॉफी में फिर सेमीफाइनल से बाहर, फिर आई थी वर्ल्ड टेस्ट, नहीं फिर आया T20 वर्ल्ड कप 2024 में, वहाँ पे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, सुपर 8 से बाहर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। अल्टीमेट चोकर्स अगर उन्हें हरा सकते हैं तो उनका टाइम बहुत बुरा चल रहा है, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने हरा दिया उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अब 2009 के बाद, लाइक 2009 के बाद सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया की लाइफ में कि वो ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए भाई। और ऐसा नहीं बाहर हुए कि सिर्फ कि ऐसे कि बहुत अच्छी टीमें भी थी, किससे हार रहे हो भाई? उनके ग्रुप में कौन कौन था? आयरलैंड, ओमान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका। मतलब सारी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में टीम्स देखो तो सारी ही उनके लिए तो बी टीम्स हैं भाई। और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो तभी पता लग गया था जब वो पाकिस्तान से 3-0 से हार के आए थे। मतलब अगर आप 3-0 से पाकिस्तान से हार के आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता फिर तो आपको, मतलब कोई नेपाल भी होती वो भी इनको हरा देते। ऐसा लग रहा था इस बार, ऐसा लग रहा था उनका मन नहीं है भाई। बट मतलब लग नहीं रहा था कि इस बार उनका मन है टूर्नामेंट खेलने का या क्वालिफाई करके। और पता है अब क्या बोलेंगे, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी कभी टीम नहीं है जो कि कुछ भी चीज का एक्सक्यूज बनाए, बट अब लोग बोलेंगे उनकी बी टीम थी, सी टीम थी, डी टीम थी, और वो अभी एशेस खेल के आए थे, ये खेल के, तो मत खेलो, सिंपल एज दैट। आप फिट प्लेयर्स खिलाओ। पाकिस्तान जैसे नहीं है ना। हाँ बट देखो, पहली बार ऐसा किसी आपने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को बोलते हुए सुना होगा, वी आर इन गॉड्स हैंड नाउ। मतलब वो भाई ये प्रे कर रहे हैं कि कोई दूसरी टीम की रिजल्ट पे वो डिपेंडेंट है। और बट दूसरी टीम का भी अब क्या, जिम्बाब्वे के अब 2 मैचेस पड़े हैं, ओमान और आयरलैंड दोनों, ठीक है। बट जिम्बाब्वे हैज क्वालिफाइड। जिम्बाब्वे क्वालिफाई तो कर गया, और आयरलैंड वाला हो गया उनका मैच, क्योंकि आयरलैंड वाला अबैंडन हो गया था तो उसका 1 पॉइंट मिला। तो अब ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर रही है। अगर हम श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करें तो इतना मस्त मैच था। जो सबसे बड़ा जिनके बारे में बात करनी चाहिए वो पथुम निसंका एंड वाज द अदर प्लेयर कुशल मेंडिस। पथुम निसंका का कैच तुम सबने देखा होगा। मतलब मेरे को एक ब्यूटी दैट कौन था वो जिम्बाब्वे, मतलब पथुम निसंका ने उससे जस्ट पहले कैच ड्रॉप किया था। और भाई आप पथुम निसंका ने ही सेंचुरी बनाई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस टूर्नामेंट में कोई भी प्लेयर ने सेंचुरी नहीं बनाई है। ही इज द फर्स्ट प्लेयर जिसने बनाई है। आप देखो भाई, देखो श्रीलंका एक एसोसिएट टीम नेशन तो नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ सालों से उनका ग्राफ काफी नीचे था। बट जब से सनत जयसूर्या, लसित मलिंगा, भाई लेजेंड्स ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट, उन्होंने जब से लाइक संभाला है श्रीलंका को, दे हैव जस्ट कम्प्लीटली चेंज द गेम। मतलब दे हैव जस्ट कम्प्लीट। और अब सनत जयसूर्या के साथ उनकी टीम में उन्होंने जो पूरा सेटअप बनाया है, देयर इज विक्रम राठौड़, आर श्रीधर, ये दोनों दे आर इंडियन प्लेयर्स। विक्रम राठौड़ जो कि राहुल द्रविड़ के साथ थे, हमारे लाइक कोच थे, बैटिंग कोच थे व्हेन राहुल द्रविड़ वाज देयर। उनकी ग्रेटनेस जब प्लेयर्स में आ रही है तो वो सही में दिख रही है। जैसे पथुम निसंका, कुशल मेंडिस, ये सारे लाइक पथुम निसंका इज वन ऑफ द फैब 4 जो कि इस जनरेशन से आएगा। मुझे तो ये लगता है कि इजिली फैब 4 में वो आने चाहिए, क्योंकि आप उनकी एशिया कप में इंडिया के खिलाफ आपने नॉक देखी थी, ही वॉज द लाइक फैक्टर। अगर वो नॉक नहीं थी तो भाई श्रीलंका कुछ नहीं था। उनका वो डिफरेंस जो वो क्रिएट करते हैं ना, मतलब ही इज अ प्लेयर फॉर दिस जनरेशन। और भाई इस मैच से मेरे को याद आता है नेपाल एंड स्कॉटलैंड का जो मैच हुआ है कल। नेपाल 7 विकेट से जीत गया एंड इट इज देयर फर्स्ट विक्ट्री इन 12 years आई गेस। इन 12 years में वो पहली बार जीते हैं। एंड ओ माय गॉड, एक बार वापस इतना बड़ा अप्लॉज बनता है नेपाल के फैंस के लिए भाई। आई वाज सो मेस्मराइज्ड बाय सीइंग दैट सपोर्ट बाय देम। एंड
DS एरी का जो नॉक था, 23 बॉल्स में हाफ सेंचुरी बनाई। एंड DS एरी का तो आप सब लोग जानते ही हो, ही मतलब पता है DS एरी वैसे प्लेयर है, जब नेपाल एक बहुत बड़ा नेशन बन जाएगा, क्रिकेटिंग नेशन बन जाएगा, क्योंकि उनके फैंस का सपोर्ट कभी कम नहीं होता, और जिस कंट्री में फैंस ने सपोर्ट किया है ना, वो कंट्री हमेशा ग्रेटनेस की तरफ ही बढ़ी है। जैसे इंडिया ने भी, इंडिया क्या होता है, इंडिया क्या था एक पॉइंट पे, इंडिया वाज नॉट व्हाट इंडिया टुडे इज। आज सबसे बड़े कंटेंडर्स इंडिया ही है, और सेम नेपाल के साथ होगा, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि नेपाल का जो सपोर्ट मिलता है, एंड प्लेयर्स भी इतने थैंकफुल हैं उस सपोर्ट के लिए, वो हर बार वांगले में प्राउड ऑफ द टीम, द क्रिकेट टीम दैट दे हैव। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बोलना नहीं चाहिए, वापस पाकिस्तान की बात हो रही है, जैसे वहाँ के लोग उनके प्लेयर्स को रोस्ट करते हैं, उनके खुद के प्लेयर्स को रोस्ट करते हैं, वैसा आपको ना इंडिया में देखने को मिलेगा, इंडिया में, बट नेपाल में मैंने आज तक नहीं देखा। प्ले फॉर देयर कंट्री, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किसी फेम के लिए खेल रहे हैं। यार उन्हें क्या मिल रहा है, 5,000 रुपए मिल रहे हैं उन्हें पर मैच खेलने के लिए, इतनी दूर आके इतने महीने, वो अलग अलग काम भी करते हैं, उनका कोई फुल टाइम वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बट वो जब खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए, उन लोगों के लिए वो कितना बड़ा मोमेंट है कि वो इतने प्राइड से भर के पूरा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे मैच, अगर वो इंग्लैंड को हरा देते तो क्या पता इस बार नेपाल, वो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी रह जाती है कभी कभी, उसमें वो हल्का सा पार्ट आता है कि यार एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो, और वो एक्सपीरियंस, बट आई डोंट थिंक सो ये टूर्नामेंट के बाद नेपाल के पास एक्सपीरियंस की कमी रहेगी, और हम ये बोल पाएंगे कि नहीं भाई नेपाल ने कम मैचेस खेले हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है। नहीं, एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बाद कि वो 4 रन से चेज रह गया, उसके बाद कल का चेज वो भी एक टाइम पे अटक गया था, बट वो जो थोड़े से ओवर के बाद वो जो एक्सेलरेशन चाहिए होता है ना, वो बहुत अच्छा करने लग गया है नेपाल। वरना क्या होता है ना कि मोस्ट एसोसिएट नेशंस वो एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम पे वो विकेट्स गवाते हैं, बट नेपाल अपनी विकेट्स बचा के वो कंसिस्टेंसी से खेल रहा है उन्होंने। उनकी प्लेयर, मतलब ये सारे प्लेयर, सोमपाल कामयाब देख लो, द कैच फास्ट बॉलर के लिए तो और भी मुश्किल होता है, वो रिटर्न कैच उन्होंने इतना अच्छा रिटर्न कैच पकड़ा, एंड देन ही सेलिब्रेटेड, ही मेडिटेटेड इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स, वो सब इतना अच्छा था, मतलब सब कुछ। मेरे को तो लगता है विद इन लाइक 2-3 T20 वर्ल्ड कप्स नेपाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाएगा, मतलब एक टक्कर की टीम बनने वाली है, टक्कर की टीम बन जाएगी। मतलब देखो डाउनफॉल भी हो सकता है किसी भी टीम का, अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का अगर डाउनफॉल हो सकता है, तो कोई भी टीम ग्रेटनेस की तरफ जा सकती है, और ये T20 वर्ल्ड कप ने हमें दिखाया है। जिम्बाब्वे सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया है, वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर गया है सुपर 8 में, और एक मैच से ज्यादा एक प्लेयर की जिसे हमें बात करनी चाहिए, विच इज न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा में जो युवराज सामरा है। आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे को तो नहीं लगता इतने लोगों को पता होगा, युवराज सामरा इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, हमारी एज का प्लेयर है वो, एंड वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर है इस टूर्नामेंट का। उसने 110 रन बनाए इस कल हुआ था मैच, हाँ कल हुआ था मैच। एंड युवराज सामरा के फादर जो है बलजीत, ही वाज इंस्पायर्ड बाय युवराज सिंह। वो युवराज सिंह की परफॉर्मेंसेस देखते थे, कैसे वो बैटिंग करते थे, वो उनसे इंस्पायर हुए। हिज फादर वाज अ बिग फैन ऑफ युवराज, एंड वहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने उनके खुद के बेटे को क्रिकेट में ज्वाइन करवाया। इवन भाई उनके 11-12 के मतलब जो एग्जाम्स होते थे वो भी देने नहीं जाता था वो बंदा, वो प्रैक्टिस करता था, एंड उसकी प्रैक्टिस एंड उसका वो जो ज़ील है क्रिकेट को लेके वो दिखा, एंड जिस तरीके से उसने खेला कनाडा के लिए, इट वाज लाइक कमेंडेबल। युवराज सिंह ने सबसे ज्यादा रन्स बनाया अभी तक एक बैटर ने, 110। इससे पहले प्रथम निशंका की सेंचुरी, एंड ही इज ओनली द सेकंड बैटर इस वर्ल्ड कप में। एसोसिएट नेशन से ये पहला प्लेयर है जिसने सेंचुरी बनाई है इस टूर्नामेंट में, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब आप खुद सोच लो कि अब ये कहाँ T20 वर्ल्ड कप की वजह से जो सारी बातें हो रही थी, ओ T20 वर्ल्ड कप इज रिग्ड, सिर्फ मतलब बड़ी टीमें खेल सकती हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स ने मौका दिया है भाई टीम्स को भी और प्लेयर्स को भी अपना परफॉर्मेंस दिखाने कोई वो नहीं है। मतलब क्रिकेट एक स्पोर्ट, एक ग्लोबल स्पोर्ट इजीली बन सकता है, जैसे फुटबॉल है, इतना बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट है, बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट ही क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट बन सकता है। देखो टेस्ट और ODIs के लिए ना आपको बहुत ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस एंड लाइक एक पूरा प्रॉपर फंडिंग चाहिए होती है, एक मतलब पेशेंस चाहिए होता है कि तुम बॉल फेस कर सको। T20 वर्ल्ड कप में है ना कि तुम दिखा सकते हो कि भाई तुम्हारे अंदर कितना पावर है। वही आपका मेरे को लगता है T20 इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कि आप में जितना, अब ईशान किशन है भाई, वो अलग पिच पे खेल रहा था बिकॉज उसके पीछे इतने उसकी फॉर्म लगी हुई है, तो उसके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस है, मैं बॉल मारूंगा तो बाहर ही जाएगी, छक्के के लिए ही जाएगी।
तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत चीजें कराता है, और वो चीज आज प्रूव हो रही है। जिम्बाब्वे कॉन्फिडेंस के साथ आया, ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया यार अपने ग्रुप से। श्रीलंका, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वो क्लियर क्वालिफाइंग ग्रुप था, ऐसा भी नहीं था ग्रुप ऑफ डेथ या जो भी, क्लियर क्वालिफाइंग ग्रुप था। नेपाल, मतलब हर क्रिकेटिंग नेशन ने, मुझे ऐसा लगता है जितने एसोसिएट हैं, जितने टॉप नेशंस भी हैं, उन्होंने अपना सब कुछ रखा है इस टाइम पे आगे। एंड आई होप भाई आगे भी ऐसे ही चलता रहे। चलो ग्रुप्स की बात करते हैं एंड लेट्स डिस्कस कि अब कौन सा ग्रुप कहाँ पे। ग्रुप ए में अभी सिर्फ इंडिया क्वालिफाई किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी पाकिस्तान और नामीबिया का मैच होएगा एंड पाकिस्तान यहाँ तो जीत जाओ भैया। फिर ग्रुप बी में श्रीलंका हैज क्वालिफाइड एंड जिम्बाब्वे हैज क्वालिफाइड। बाकी सारी टीम्स आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान। ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक और बात याद आई कि स्टीव स्मिथ मत आओ, बीच में से कहीं से वापसी की फ्लाइट बुक करके चले जाओ। आ रहा था वो बंदा, ठीक हो गया हूँ, आ रहा हूँ मैं। नहीं, उसके लिए बुलाया था ना मिचेल मार्श की रिप्लेसमेंट के लिए, बट आप जा सकते हैं, बाय। ग्रुप सी में से वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, ऑब्वियसली इंग्लैंड इटली, नेपाल। स्कॉटलैंड, इटली एंड नेपाल में तीनों को कहूंगी बहुत अच्छा, बेस्ट ग्रुप मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से आए हैं। बेस्ट जो मैचेस आए हैं सारे के सारे वेस्ट इंडीज इंग्लैंड वाले ग्रुप से आए हैं। फिर ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एज एक्सपेक्टेड हैज क्वालिफाइड। अफगानिस्तान ने भी अच्छा खेला था, जो गुरबाज का नॉक था, बट नहीं कर पाए, बट इट्स ऑल राइट। देखो अफगानिस्तान ने सबको मौका मिला यार, सारी टीम्स को ना अपने प्लेयर्स दिखाने का। चलो लेट्स टॉक अबाउट सुपर 8 का स्केड्यूल। 21 फेब से चालू होगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड वर्सेस, ऑब्वियसली मेरे को लगता है पाकिस्तान ही जीतना चाहिए, तो पाकिस्तान होगा, मतलब सब टीम्स का होगा। देन हमें सेमीफाइनल्स मिल जाएगा। अब आप बताओ आपको क्या लगता है सेमीफाइनल्स में, तू बता कौन कौन जाएगा सेमीफाइनल्स? इंडिया तो फॉर श्योर, इंडिया डेफिनेटली। आई हैव होप्स फ्रॉम जिम्बाब्वे। मुझे लगता है वेस्ट इंडीज, ठीक है। साउथ अफ्रीका, यस डेफिनेटली। एंड इंग्लैंड, नो नॉट इंग्लैंड, मेरे को न्यूजीलैंड लग रहा है। हाँ न्यूजीलैंड भी तो है। मेरे को जो लगता है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंडिया, मेरे को ये लगता है। इंडिया, वेस्ट इंडीज बोल, अच्छा मैंने जिम्बाब्वे। मेरे लिए इट इज इंडिया, जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका भी तो जा सकता है। श्रीलंका भी जा सकता है। एक्चुअली सारी अच्छी टीम्स हैं इस बार। देखो मेरे को अगर फिर मैं कहूँ न्यूजीलैंड के पास इतना स्पिन नहीं है, तो फिर मैं अब अपना चेंज कर सकती हूँ। वेट अ सेकंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसा लगता है। हाँ सेम, कहीं ना कहीं सेम जिम्बाब्वे की, मेरे को जिम्बाब्वे लग रहा है वेस्ट इंडीज की जगह। बट हाँ जिम्बाब्वे भी उतनी स्ट्रॉन्ग टीम, आई डोंट नो स्पिन के खिलाफ वो कैसे हैं, बट वो सारे उन्होंने अपने मैच तो वहीं खेले हैं, क्या बोलते हैं, कोलंबो में ही खेले हैं, तो ठीक है। कुछ भी हो सकता है गाइस, यू नेवर नो। क्या पता कल पाकिस्तान में कोई जग जाए और वो बोले वो जा रहे हैं। इंडिया और नीदरलैंड का मैच है ही, आज है, सो लेट्स सी क्या होता है। बाय।